कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से और नियमितता के साथ कर रहे होंगे और इस यूपीएससी के सफ़र का आनंद ले रहे होंगे। ये यूपीएससी का सफ़र बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसमें हमें हर दिशा में जानने का अवसर मिलता है और सबसे बड़ी हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमें इसमें बहुत हद तक डायमेंशन मिलता है और हमें सुधार का अवसर मिलता है। पावर के बिना एम्पावर करना एक कठिन कार्य है और हम सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन सुधार कैसे होगा ये हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक नया वीडियो बनाना चाहती हूँ। एक वीडियो का टाइटल है कि इतिहास का सफ़र गुरु ओजांग सर के संग। इतिहास का सफ़र गुरु ओजांग सर के संग। देखो दोस्तों, हम सब ने इतिहास कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो पढ़ी हुई है। किसी ने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी होगी, किसी ने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी। एटलीस्ट हमने 10th तक तो सभी ने 6 से 10th तक तो सभी ने पढ़ी है। लेकिन उस दौरान एक मन में ये होता था कि टीचर ने के द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करना और उसके साथ एग्ज़ाम में मार्क्स लाना। एक ही हमारा मेन मोटो रहता था। हमारा मोटो ये नहीं रहता था कि हम इसे सीखें और जीवन का पाठ बनाएं। लेकिन ये यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही अमेजिंग एग्ज़ाम है। इसमें कि आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। ऐसा नहीं कि आपको रटना है। रटोगे तो कितना रटोगे, क्या डायमेंशन है, इतना रट पाना किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। आप आज रटोगे, 8 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अपने आज अगर समझ लिया, सीख लिया, तो वो अंतर्निहित होकर आपके यूपीएससी के सफ़र में तो काम आएगा, लेकिन और ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। यूपीएससी को हमें कभी भी पद में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि पद इंसान की पहचान नहीं होती है। इंसान की पहचान, पद की पहचान बनो, पद को अपनी पहचान मत बनाओ। इसी के साथ में इतिहास की बात कर रही थी कि इतिहास क्या है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों एक यूपीएससी विद्यार्थी को इतिहास पढ़ाया जाता है, क्यों हर विद्यार्थी को 10th तक क्लास में इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसके पीछे क्या पर्पस है? क्या इतिहास एक नज़रिया है? क्या इतिहास सभी के लिए एक है, एक इतिहास है, या अनेक इतिहास है? या फिर हम वर्तमान के चश्मे से इतिहास को देखते हैं, या हम फास्ट के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं? ये बहुत ही वास्तविकता है। देखो, इतिहास में किसी चीज़ का जन्म होता है, परंपरा उसका पालन करवाती है और परंपरा बुरी नहीं होती, लेकिन परंपरा में जब रूढ़ियाँ आ जाती है, जब उसमें अंधविश्वास आ जाता है, जब उसमें जकड़नें बढ़ जाती हैं, तो वो बुरी बन जाती है। जहाँ संप्रभुता है, जहाँ तर्क वितर्क है, जहाँ तर्क वितर्क के साथ में साइंस के आर्गुमेंट हैं, वहाँ परंपरा अच्छी है। और सुधार की ज़रूरत हर समय में होती है। इतिहास में भी सुधार की ज़रूरत थी, वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। हम ये जानते हैं इतिहास से कि हमने जो इतिहास में गलतियाँ की वो हम वर्तमान में ना करें और हम फ्यूचर की आधारशिला वर्तमान में रख सकते हैं। इतिहास हमें कहीं हमारे माइंड के डायमेंशन को खोलता है कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां करके अपने देश को किसी अन्य के साथ में आधिपत्य होने दिया, उनका साम्राज्य होने दिया और अपने देश को उपनिवेशिकता का जो परिणाम झेलना पड़ा, उसका क्या कारण है, ये हमें इतिहास बताता है। लेकिन क्या इतिहास को जान के वर्तमान में उससे कुछ ना सीखना सही होगा? नहीं। इतिहास हमें हर समस्या का समाधान देता है। इतिहास हमें बताता है कि वर्तमान में हम कैसे समाधान कर सकते हैं। इतिहास एक नज़रिया है, जिसे कि हम किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बताता है कि ये सनातन धर्म से ही इतिहास का ओरिजिन हुआ। सनातन अनंत है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। और अगर इसके साथ में अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से जैसे अंग्रेजों से हम पता करें, तो वो कहेंगे कि भारत पहले कबीला था और जब हम भारत में प्रवेश किए तभी भारत बना, तभी ये हिंदुस्तान बना। और अगर हम पश्चिम से देखेंगे, पश्चिम का मानना अलग होगा। हर देश का अपना अपना इतिहास होता है। हर देश की, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अखंड भारत में 8 देश आते थे और उन 8 देशों की एक पहचान थी, अखंड भारत, और भारत के नाम से ही वो जाने जाते थे। लेकिन आज ही उस अखंड भारत के 8 टुकड़े हो गए हैं। उसके बाद में 8 देश के 8 तरह के इतिहास हैं। हमें इतिहास ये भी बताता है कि क्या कारण है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो इशू है वो इतना क्यों डोमिनेट कर रहा है, क्यों तालिबान इस्लाम रूल को लागू करवाना चाहता है। इतिहास के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि इसकी जड़ कहाँ है। इतिहास अगर हम कहें
तो ये यात्रा का फुटप्रिंट है, यात्रा का पद चिन्ह है। और यात्रा के पद चिन्ह में जिस तरह कार की गतियाँ बढ़ती घटती है, एक नियमितता से आगे बढ़ती है, तो हमें पता चलता है कि कभी इसमें उतार चढ़ाव आए, कभी एक्सीडेंट हुए, फॉर एग्जांपल युद्ध भी हुए हैं इसमें, लेकिन इसमें संस्कृतियों के बारे में भी हमें पता चलता है। संस्कृतियाँ जो सबसे डोमिन करेगी वो अपने अंदर दूसरे, जिस तरह एक समुद्र की बड़ी मछली छोटी मछली को अपने अंदर समा लेती है, इसी तरह संस्कृति का होता है। अगर संस्कृतियाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। संस्कृतियाँ मनुष्य के अस्तित्व का आधार है, और एक बार हमें पहचान मिल जाए, अस्तित्व मिल जाए, अस्तित्व के बिना हमारी पहचान नहीं है, और पहचान सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब तक हमारी नेशनल पहचान ना बने तब तक हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं। इसलिए हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा और वास्तविकता को समझना होगा। थैंक यू सो मच ओजांग सर, आपने हमारे जेन को खोल दिया। इतिहास का सफ़र आपके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे माइंड में न्यू डायमेंशन के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। यूपीएससी एक यात्रा है, और इस यात्रा में आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच ओजांग सर, आपका हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो तरीका है वो अद्भुत है, और आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि प्राचीन काल में ऐसा होता था कि मनुष्य गुरु अपने माइंड के माध्यम से, माइंड से विद्यार्थी कनेक्ट होकर और उस शिक्षा को देते थे। उसी प्रकार आपकी शिक्षा का तरीका है गुरुदेव, हमें आपकी बातें डायरेक्ट माइंड में जाती है और माइंड के साथ में वो आत्मसात होती है। थैंक यू सो मच ओजांग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इतनी कम समय में आपकी विद्यार्थी बन पाई, विद्यार्थी के साथ में वर्तमान समय के चैलेंज को आइडेंटिफाई करने के साथ में सॉल्यूशन निकालने के काबिल बन पाई, और हर एक डायमेंशन में बात करने के काबिल बन पाई। ये आप ही के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच गुरु ओजांग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बेटी, आपकी शिष्य, यही